नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं डेली आके आपसे शाम को बात करता हूँ और कुछ बातें शेयर करता हूँ, कुछ मैं आपसे पूछता हूँ ताकि जो हमारे कनेक्शन बीच में जो हमारा बन रहा है ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो सके और हम एक दूसरे को थोड़ा और बेहतर से जान सकें। इसलिए मैं आपसे यहाँ पे बात करने के लिए डेली आता हूँ। तो दोस्तों, मुझे बताइए एक बात कि क्या आप सभी लोग डेली अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं कि नहीं? हम्म? क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। आपको डेली अपने गोल्स पे, अपने स्किल्स पे आपको काम करना है और अपने आप को एक बेहतर जीवन देना है। ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने फैमिली को, अपने आने वाली फ्यूचर फैमिली को आपको एक बेहतर जीवन देना है। उसके लिए आपको अभी से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मैं कभी कभी हिंदी बोलता हूँ, कभी कभी बीच में इंग्लिश के शब्द यूज़ करता हूँ, वो सभी आप इजीली यू नो आप समझ सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, बात करते हैं महाभारत की। दोस्तों, महाभारत एक इतना बड़ा महाकाव्य है जिसको आप जितना पढ़ते हो उतनी ही ज़्यादा आपकी बुद्धि का विकास होता है। एक से बढ़कर एक उसमें किरदार है। अगर आप कौरव पक्ष की बात करें तो उसमें गुरु द्रोणाचार्य और बहलीक, इसके अलावा जो भीष्म जी एंड अश्वत्थामा, स्वयं दुर्योधन, उसका भाई दुशासन, कर्ण और भी बहुत से लोग हैं जो उनकी सेना में हैं। और पांडव सेना में, जो कि एक सात अछौड़ी सेना है, इनमें स्वयं भगवान है, पताका पर हनुमान जी विराजमान हैं और अर्जुन, पांडव सारे, और बस इतना ही है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख ये मिलती है कि भले ही आप नंबर में कम हैं, लेकिन अगर आप राइट पाथ में हैं तो विजय अल्टीमेटली आपकी ही होगी। आप कितने कम संख्या में, ये मायने नहीं करता। मायने करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपने स्किल्स कौन कौन सी सीखी हुई है बचपन से लेकर अब तक, आपके आचरण कैसे हैं। जीत आपको आपके कर्तव्य ही दिलाते हैं और स्वयं भगवान भी आपके पक्ष में है तो कौन आपको हरा सकता है? वरना कर्ण को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। कर्ण को कोई नहीं मार सकता दोस्तों, वो छल से मारे गए। कर्ण जैसा किरदार जब भी मैं सोचता हूँ, यू नो आई गेट इमोशनल। क्योंकि इतना स्ट्रांग व्यक्तित्व होने के बाद में, इतनी अच्छी आत्मा होने के बाद में, जिसने सब कुछ दान में दे दिया था, बचपन से वो संघर्ष सहते हुए आ रहे थे, इतना अपमान सहा, सूत पुत्र कहलाए, इसमें उनका क्या दोष है? बजाय इसके उन्होंने इतना दान किया, जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ भगवान इंद्र ने उनसे कवच कुंडल मांग लिए, उन्होंने उसके लिए भी इनकार नहीं किया। ब्राह्मण के रूप में आए थे, कैसे इनकार करते आप? किसी ब्राह्मण को उस टाइम पर तो बिल्कुल आप इनकार कर ही नहीं सकते। अगर आपने इनकार किया तो फिर आपको श्राप मिल सकता है, तो कैसे आप इनकार कर सकते हो? एक बार पढ़ के देखो यार, आपको ऐसे ऐसे पद मिलेंगे यार, आपका दिमाग खुल जाएगा यार। एक बार आप महाभारत का पाठ करो यार, सिर्फ उस पुस्तक को आप बस मंदिर में रख कर मत रखो। उसको आप डेली एक श्लोक डेली पढ़ो। उसका एक श्लोक आप डेली पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप समझेंगे कि कैसे दुनिया में आपको जीना है, कैसे आपको सर्वाइव करना है। हम सभी की लाइफ अर्जुन की तरह है। बहुत से मन में शंकाएं होती हैं, बहुत से डाउट्स माइंड में होते हैं, लोभ होता है, मोह होता है, बीच बीच में हम डगमगा जाते हैं। इसलिए भगवान साथ खड़े हैं, वो साथ में हमें ज्ञान दे रहे कि कैसे आप अपने कर्तव्य पे आप कर्तव्य परायण होकर आप काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान जिस पक्ष में है उनकी तो विजय होनी ही होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या आप सभी लोग महाभारत का पाठ कर रहे हैं? मुझे बताइए दोस्तों एक बार। एंड जो भी आप पढ़ते हैं ना, एक बार उसको यहाँ पे आकर प्लीज़ बोल दिया करिए यार, कैमरे में उसको रिकॉर्ड कर लीजिए पर कि आपने क्या पढ़ा है। जैसे कि मैं परसों मीराबाई जी की कहानी पढ़ रहा था, तो उसमें जो एक पद आता है, जब मीराबाई द्वारका जाती हैं और वहाँ पे जो लोग उनको वहाँ से लिवाने के लिए
के लिए जाते हैं कि आप अब लौट चलिए चित्तौड़ में, ऐसा एक पद आता है। और जब वो मना करती है कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं शरणागत हूँ, अब मैं यहीं रहूँगी, तो जो ऋषि लोग वहाँ से आते हैं वो सभी यू नो वो एक अनशन करते हैं, एक अनशन पे बैठ जाते हैं कि जब तक मीराबाई साथ में नहीं जाएंगी तब तक मैं भी यहाँ से, तब तक हम सब भी यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर मीराबाई ने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक बार अपने गिरधर से बात कर लेती हूँ, अगर वो कहेंगे तो फिर मैं चलूँगी। तो जब वो द्वारकाधीश के मंदिर जाती हैं और वहाँ पे उनका अंतिम पद जब वो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, तो उस पद में जो दोस्तों जो भाव निकल के आता है, वो भाव मैं कैसे आपको बयां करूँ। मैं आपको सुनाता हूँ एक बार, उसको आप सुनिए और फिर आप समझिए कि कितना कष्ट, कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितनी विरह उनके दिमाग में थी, उनके जहन में थी, जो उन्होंने उस प्रकार की भक्ति को अचीव कर पाया। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं, अपना प्रीतम मानती हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो इस पद को, ये उनका अंतिम पद है, इसको वो गा रही हैं। तो पद कुछ इस प्रकार है। साधन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, साधन सुध साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। मतलब वो कह रही है कि हे साजन, आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से आप मेरे मन के भाव, मेरी परिस्थिति आपको जान लीजिए। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा राबरी की जय, कृपा राबरी की जय। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यो तन पल पल छीजे, यो तन पल पल छीजे। दोस्तों इस पद में मीराबाई कह रही है कि वो कह रही है कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है नाथ, मैं पूर्ण रूप से आपकी भक्ति में समर्पण भाव से आपका भजन करती हूँ और मेरा आपके सिवा कोई इस जगत पर नहीं है। आपने कहा ब्याह करो, मैंने ब्याह कर लिया। आपने कहा आपके आगे से हुआ था, मैंने जिसका प्यारा पी लिया। आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। मुझे दिन में भूख नहीं लगती है, रात में मुझे नींद नहीं आती है, ऐसी मेरी मन की मनस्थिति हो गई है। तो अब एकदम से ये चित्तौड़ जाने का आपने जो प्रसंग बना दिया है, इसको मैं कैसे करूं? मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं जाना चाहती, ऐसा वो इस पद में प्रकट कर रही है। फिर लास्ट में जो वो लाइन बोलती हैं, लास्ट में जो लास्ट लाइन है जो मीराबाई के पद की, वो है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजो, मिल बिछुड़न मत दीजो। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। तो लास्ट में जो बोलती हैं कि
मिल बिछड़न मत जीजो, मिल बिछड़न मत दीजो। मतलब एक बार मिलने के बाद में अब कृपया करके ये बिछड़न वाला प्रसंग मत उत्पन्न कीजिए। अब मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, मैं वापस नहीं जाना चाहती। जैसे ही मीराबाई ने ये पद गाया, स्वयं चक्रधारी गिरधारी, हाथों पूरे हाथ लाल हैं और एक दुल्हा के रूप में साक्षात प्रकट हो गए और मीराबाई को उन्होंने अपने आप में विलीन कर लिया। दोस्तों ये होती है प्रेम की भक्ति। जिस प्रकार से मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है ना दोस्तों, बचपन से ही उनके अंदर वो क्रेज था, वो लगाव था, वो अंदर से दोस्तों दिख जाता है कि किसमें कितना कितना क्या है। वो तो 6 साल की उम्र से ही वो भक्ति भाव में लीन थी, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भक्ति, इतनी अनन्य भक्ति दोस्तों मैंने किसी में नहीं देखी। हालांकि बहुत से और भी संत हुए हैं, बट मीराबाई की जो भक्ति है ना दोस्तों, जिसमें इसमें जो संपूर्ण समर्पण का भाव एक दिखता है, ये आपको अनन्य भाग शायद ही किसी साधन में आपको दिखाई पड़े। हालांकि बहुत हैं, बट नेक्स्ट लेवल का जो है वो मुझे मीराबाई की भक्ति में दिखाई पड़ता है। और आप सभी भी ऐसे बहुत से संतों को जानते होंगे जो पूर्ण भाव से सब समर्पण है, जिनको बहुत से ऐसे जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, और बहुत से ऐसे जो भी उसी मार्ग में जिनको कुछ समय के अंदर मिल जाएगी, या फिर जो भी है, दे नो इट बेटर। तो ये पद दोस्तों जब भी मैंने सुना, यू नो, आई वाज इन टीयर, आंखों में मेरे आंसू था। और इस पद में इतनी ज़्यादा एक करुणा का भाव है। मेरा भाई बार बार इस भाव को प्रकट कर रही है कि मिल बिछड़न मत दीजो, हे नाथ, अब मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ, मैं संपूर्ण भाव से आप पे समर्पण हूँ, अब मुझे प्लीज़ आप अलग मत कीजिए, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। इस भाव को वो बार बार उस पद में व्यक्त कर रही हैं, बार बार। और भगवान श्री कृष्ण तो पहले से जानते थे, उन्होंने अपने आप में उनको विलीन कर लिया, और तो इस प्रकार से मीराबाई की जो भक्ति थी वो सफल हुई। आप भी मुझे बताइए एक बार कि आपको उनकी भक्ति कैसी लगती है, और क्या आप किसी ऐसे भक्त को जानते हैं जिन्होंने ऐसी अनन्य भक्ति की और भगवान की प्राप्ति की। दोस्तों, हमें जो ये जन्म मिला है ना, ये जन्म हमें भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है, लेकिन हम इस दुनिया के मोह में फंसकर हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम यहाँ तक कि कभी जीवन में शायद ही किसी डे में हम उनका नाम ले पाए, हम नाम भी नहीं लेते। हम बस पैसे कितने अर्न करने हैं, कैसे किसी की बुराई करनी है, कैसे किसी को नीचे गिराना है, हम बस इन बातों पे ध्यान देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि कैसे हम यहाँ पे किसी मकसद से आए हैं, किसी उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं, वरना हमारे इस पृथ्वी में कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे आने का। हम लोग किसी और योनि में हो सकते थे। ये जो डॉग बने हैं, जो बिल्ली है, जो चीता है, जो कोई कीट है, कोई बिच्छू है, कोई सर्प है, कोई मगरमच्छ बन गया, ये क्यों बन गए? ये एकदम से तो नहीं बन गए ना यार। इसका फैसला कौन करता है? आपकी मृत्यु के टाइम पे ये फैसला हो जाता है कि आपको नेक्स्ट जन्म में क्या बनना है, आपके कर्म के आधार पर। हाँ, और दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग को जो जन्म मिला है, इसको आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवत भजन करते हुए आप इसको धर्म से चलिए। क्योंकि अगर आपको इस धर्म में आपने भगवान की सेवा नहीं की, आपको फिर से पता नहीं किस जन्म में आकर के आपको दुख भोगने पड़ेंगे। आप बाहर देखते हैं तो नाली में कितने कीड़े होते हैं, उन्हें भी किसी न किसी जन्म का दुख भोगना पड़ रहा है। दोस्तों दुख तो सबको भोगना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा, तीर लगा था पैर में आके, और बचपन से ही उनको मारने के लिए इतने दैत्य भेजे गए थे कंस के द्वारा। तो बचपन से ही उनका जीवन खुद भी एक संघर्ष में जीवन उनका खुद रहा था, है ना। तो दुख से और प्रॉब्लम से कोई बच नहीं सकता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्लीज़ यार, आप सभी लोग भगवान के बंदे हो, आप सभी लोग उनका अंश हो, तो उनको आप फॉलो करो, उनको आप स्मरण करो, उनको थैंक यू बोलो यार फॉर दिस न्यू मॉर्निंग, कि आपको जो ये आज की सुबह मिली है, इसको आप
इसको यूं ही व्यर्थ मत जाना जाए। एक बार तो उनका नाम, उनको बस थैंक यू बोल दो एक बार कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस मॉर्निंग, और मैं आज कुछ अच्छा करने वाला हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं और भी अच्छा बन सकूँ, अपने ऊपर काम कर सकूँ, और जो भी मेरे मार्ग में आएगा, जो भी मुझे मुझे मिलेगा, मैं सद्भाव से उसको स्वीकार करूँगा, और आपका आपका स्मरण करते हुए, आपका ध्यान रखते हुए, ध्यान संगीत, आपके भजनों में अपना माइंड लगाकर मैं आगे को जीवन यापन करूँगा। इस प्रकार से आप उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, वो सुनते हैं, वो हर समय आपके साथ में है, हर कण कण में वो विद्यमान है, तो क्यों आप उनसे बात नहीं करते? मुझे एक बार बताइए। क्या आपका जात आप डेली अपने फ्रेंड से बात करते, आप डेली अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से आप बात करते हो उनसे, उससे क्या आपको मिलता है? जस्ट हैप्पीनेस, उसके बाद में फिर ब्रेकअप, एंड देन लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। बाकी ये एक लूप में चलता रहेगा यार, एंडिंग देन अगेन बिगिनिंग, देन एंडिंग देन अगेन बिगिनिंग। इस लूप से आप कब बाहर निकलोगे? जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपने कब उनको जाना, आपने कब उनसे प्रेम किया, कब आपने उनकी भक्ति में 2 पल बिताए? याद करो, कब लास्ट टाइम आप किसी मंदिर में आप गए थे, आपने कब लास्ट टाइम उनसे बात की थी, कब आपने लास्ट टाइम उनसे आपने उनका हाल पूछा? हम क्यों ये करेंगे यार? किसको टाइम ये करने का? हम तो मॉडर्न ज़माने के बंदे हैं ना, हमें तो अपनी गर्लफ्रेंड से टाइम नहीं मिलता, हम क्या इनका हाल लेंगे? दैट्स वेयर वी आर मिस्टेकन गाइस। आपको पता है नहीं कि सुख कहाँ से मिलता है दोस्तों। सुख की जो शुरुआत है वो कहाँ से? आप अभी जिस लोक में आप रहते हो, ये मृत्यु लोक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दुख है, सिर्फ और सिर्फ छलावा है, सिर्फ और सिर्फ धोखा है। आपको नहीं पता है। मृत्यु लोक में कोई भी इंसान सुख रहा है? सुख वही है जिसने भगवान का स्मरण किया, सुख वही है जिसने भगवान को हमेशा याद किया है। और प्लीज़ आप सभी लोग भगवान से ये कामना कीजिए कि दोस्तों, मुझे उतना ही दीजिए जिसमें मैं कभी आपसे दूर ना जाऊं, हमेशा मैं आपका ध्यान रखते हुए ही इस जीवन को यापन करूं। इतना मुझे मत दीजिए कि मैं आपको भूल जाऊं, मैं आपका ध्यान रखना ही छोड़ दूं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति में रहना है। पूर्ण समर्पण जो होता है ना, आप अपने दिन के सारे काम उनको आप डिवोट करते हो, और उनसे कहते हो कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं ट्राई करूँगा कि कुछ भी ऐसा ना हो। और आप जब ऐसे उनसे बात करते हैं, वो समझते हैं आपकी बात को, और आपको वो बुद्धि देते हैं, वो आपको क्षमता देते हैं कि आपको इन परिस्थितियों से आप हट सकें, आप थोड़ा सा और जागरूक बन सकें, और सिचुएशन से लड़ने के लिए आपको ताकत देते हैं। वो आप जब उनकी शरण में आएंगे, उनसे आपसे बात करेंगे, तभी तो आपको ये एहसास होगा। कैसे आपको एहसास होगा दोस्तों? जब तक आप उनसे बात ही नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसे पता लगेगा? तो उनसे बात कीजिए एक बार, उनके बारे में जानिए, उनसे मिलिए यार एक बार। आपके दुश्मन नहीं है वो, आपसे प्रेम करते हैं। बस आप उनसे इतना अलग हो कि आपको चिंता ही नहीं उनकी, लेकिन उनको हर समय आपकी चिंता रहती है। कभी भी बच्चे अपने माँ बाप से अलग होते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन आप उनसे क्यों अलग हो? आप तो दुनिया के मोह में ही आप फंस के रह गए हो। उन्होंने एक उद्देश्य से आपको यहाँ पे भेजा हुआ है कि ये जाकर के पृथ्वी पे कुछ अच्छा करेगा, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो लगातार, रील्स पे रील्स देख रहे हो। उस रील से क्या मिलेगा? आपके समय की बस बर्बादी हो रही है। आपका ना तो ज्ञान बढ़ रहा है, ना आप कुछ नया सीख रहे हो, बस आपको थोड़ा सा इंजॉयमेंट मिल रहा है, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, और कुछ भी नहीं। कुछ भी आप नया नहीं सीख रहे हो, कुछ भी आप नया अर्न नहीं कर रहे हो, आप बस अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो। प्लीज़ दोस्तों, ये मत कीजिए। प्रभु जी के नाम से दिन को शुरुआत कीजिए, उनके नाम से दिन को एंड कीजिए, दिन के सारे काम उनको समर्पित कीजिए, अपने आप को भी उन्हें समर्पित कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक आप प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। कोई भी समस्या आती है, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
माय नेम इज साला कुमार, आई एम साइनिंग ऑफ, गुड बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।